शैतान ने सांप का रूप धारण करके आया और क्या क्या ललचाया। फल देखने में क्या था, मन भावुक था और बहुत ही सुंदर था दिखने में। और हवा क्या करते, तोड़ती है। और सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे उदासी की कहानी के विषय में कि उदासी क्या है, मनुष्य का जीवन में उदासी कब आता है, इसको हम लोग देखेंगे। और हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने जब सृष्टि किया आदम और हवा को, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके साथ में एक बटिका को भी बनाया जहाँ आदम रह सके, हवा रह सके। और उस बटिका में बहुत बड़ा बटिका बनाया और उस बटिका में वो लोग काम करे, देख रेख करे और वहीं से वो लोग खा भी सके। और आइए हम लोग उस परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। क्या किया था, आदम और हवा को हम लोग वचन में देख पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, मनुष्य को अपने ही स्वरूप में हमें बनाया। और उसी तरह से परमेश्वर ने हवा और आदम को भी परमेश्वर ने अपने ही रूप में बनाया। क्या करता था, परमेश्वर आदम और हवा को बहुत ज्यादा प्रेम करने का आशा को वे रखते थे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की बटिका को बनाया। क्या किया, परमेश्वर चाहता था कि हम मनुष्य को बनाएंगे, क्या करेंगे, हम उसे नजदीकी में रहेंगे और उससे ज़्यादा हम प्रेम करेंगे। कि हम लोग देख पाते हैं उत्पत्ति 2 का 15 से 17 वचन तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की बटिका में रख दिया कि वह सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। क्या खा सकता है, बिना खटके सब वृक्ष का फल को खा सकता है। और पर भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उस फल को कभी नहीं खा सकता है। क्या कहता है कि जो बीच में जो वृक्ष है, भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसे तो कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू यदि उस फल को तुम खा जाओगे, निश्चय है कि तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, बताते हैं। पर प्रियो, अपने शैतान आते हैं सांप के रूप में। वचन बताती है कि सांप के रूप में आते हैं और क्या करते हैं कि उसको लालचाते हैं। फल को ऐसे झुका के देखते हैं कि फल क्या होता है, बहुत सुंदर रसीली दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है। खाने में क्या होता है, लेडीज लोग तो ऑलरेडी क्या होते हैं, उसका कोई भी चीज़ देखने से मुंह में पानी आ जाता है। ज़्यादातर खट्टा देखने से तो और ही ज़्यादा पानी आ जाता है। तो अभी का ये नहीं है, हमने वचन बताती है कि शुरू से ही लेडीज लोग ऐसे ही है। हवा, जिस तरह से हवा को ललचाया गया और वे खा भी गई, खाने के बाद में वे अपना आधा टुकड़ा उसको भी दिया, अपना हस्बैंड को भी दिया, आदम को भी दे दिया। और हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को कहते हैं कि आदम कहते हैं कि आपने जो मेरे लिए सहायक बना, क्या हो जाते हैं कि उसी में परमेश्वर पिता उदासी हो जाते हैं। किसको उदास नहीं लगेगा, सबको उदास लगेगा ना कि उसका आज्ञा का वो लोग पालन नहीं किए, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उन्होंने। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं अब्राहम को कि परमेश्वर पिता उसे कितना प्रेम करते थे और उन्होंने मोरिया देश में ले गया अपना बेटा को बलि देने के लिए मोरिया पहाड़ में। और उसी तरह से देखना चाहता था कि अब्राहम मुझसे कितना प्यार करता है। उसी तरह से परमेश्वर भी आदम और हवा से प्रेम करता था, उसका आज्ञा को पालन करने के द्वारा क्या करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था परमेश्वर ने। और उसी को लोग ने क्या किया, तोड़ दिया। और इसी के वजह से परमेश्वर उदास हो जाते हैं और परमेश्वर उस फल को खाने के द्वारा, हम लोग आगे वचन को पढ़ेंगे कि हम लोग, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि वे बटिका में सिवाय एक वृक्ष के सभी फलों को खा सकते थे, पर ऐसा इसीलिए किया था कि आदम और हवा उसका आज्ञा का पालन का चुनाव कर सके और चुनाव करने में वे उससे खुलकर प्रेम कर सकते थे। क्या कर सकते थे, वचन क्या हमें बताती है कि उसका आज्ञा का पालन करने के द्वारा आदम और हवा
क्या कर सकते थे, परमेश्वर पिता से प्रेम कर सकते थे, उसके नज़दीक आ सकते थे और बहुत ज़्यादा परमेश्वर पिता ने प्रेम करते थे। उसके क्या करने के द्वारा, उसके आज्ञा को पालन करने के द्वारा, भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है, उस वृक्ष का फल को नहीं खाने के द्वारा। जिस तरह से अब्राहम को क्या किया था कि मैं तुझे जिस स्थान में दिखा रहा हूँ उस स्थान में तू निकल के चले जा, और क्या किया था, अपना बेटा को लेके लकड़ी लेके चला जाता है। तब उसका बेटा उसके क्या क्वेश्चन करता है कि पिताजी हम लोग के पास तो लकड़ी है पर बलि देने के लिए पशु कहाँ है, कहते हैं। पर वह कुछ नहीं बताता है, अपना बेटा से कहता है कि उपाय करेगा परमेश्वर, कहते हैं। और अभी भी प्रियो उस क्या कहता है, अपना बेटा के ऊपर में जैसे छुरा लगाता है वैसे क्या करता है, अब्राहम रुक जा, कहते हैं। उसी तरह से उसके द्वारा, उसका आज्ञा को पालन करने के द्वारा क्या क्या कि परमेश्वर ने जाना कि अब्राहम मुझसे कितना ज़्यादा प्रेम करता है। क्या किया, तूने अपने बेटा को भी रख नहीं छोड़ा, मैं समझ गया कि तू मुझसे कितना ज़्यादा प्रेम करता है। तो उसी तरह से प्रियो आदम और हवा को उस बुरे और भले ज्ञान का वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया था। इसीलिए मना किया था कि उसका खुलकर उसे प्रेम कर सके। और आगे हम लोग देखेंगे, परमेश्वर ने उन्हें कठपुतलियों के समान नहीं बनाया था। क्या बताती है वचन कि परमेश्वर पिता ने उन्हें कठपुतलियों के समान नहीं बनाया था और वे इशारों पर नाचे। क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर ने यदि कठपुतली के समान बनाता तो वे जैसा करते वैसे करते, पर वैसा परमेश्वर ने नहीं बनाया था। उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि उसकी आज्ञा मानने और मानने के द्वारा उसे प्रेम करे। क्या किया था, उसे प्रोत्साहित किया था, उत्साहित किया था कि उसे क्या करे, उसका आज्ञा का पालन करने के द्वारा क्या करे, उसे प्रेम कर सके। उसने कहा कि यदि वे वृक्ष का फल न खाकर उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो वे सदा तक जीवित रहेंगे। क्या किया था कि यदि वे फल को नहीं खाने के क्या करेंगे, आज्ञा का यदि पालन करते तो वे सदा जीवित रहते, बताती है वचन। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि शैतान किस तरह से स्त्री को ठगता है, उसके विषय में। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मारोगी, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर उसके तुल्य हो जाओगे। क्या यहाँ भड़का रहे हैं, उत्पत्ति का 3:4 में कि शैतान आया उसको, स्त्री को भड़काने के लिए। अब कि स्त्री क्या है, लालची है। कोई भी चीज़ देखने से प्योर खट्टा जिनिस देखने से, चीज़ देखने से तो और ज़्यादा मुंह में पानी आने लगता है ना कि कब खाएंगे। तो उसी तरह से और उसको क्या किया, शैतान ने फुसलाया और उसे क्या कहते, तुम निश्चय नहीं मारोगे और तुम्हें क्या होगा, आंखें खुल जाएगा तेरा, जो उस वृक्ष का जो भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उस यदि तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम निश्चय नहीं मारोगे। यहाँ भड़का रही है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के मनभाव है, क्या कह रहे हैं, उस वृक्ष का फल देखने में भी अति सुंदर था, मनभाव था, बताती है। और क्या था, तब उसने तोड़कर खाया। क्या किया, तब उस वृक्ष का फल को लफाता है, पहुंच जाता है और तोड़ के खा जाती है और आधा टुकड़ा उसका पति के लिए भी दे देती है। तब हम अपने से नहीं बोल रहे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तब उसने उनसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। क्या बताती है, आपने तो खाया ही पर उसका पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या किया, उसने भी खाया। तब उसने उन दोनों की आंखें खुल गई। क्या हो गया, उन दोनों का आंखें खुल जाती है और उनको मालूम हुआ कि नंगे हैं। क्या हुए हैं, हम नंगे हैं, उठो, उसको मालूम हो जाता। इसीलिए उन्होंने अंजीर का पत्ते को तोड़कर जोड़कर लंगोटे बनाए। क्या किए, उन्होंने पत्तों को तोड़ा, एक सिलाई किया और क्या किया, कपड़े बनाया, वस्त्र बनाया, लंगोटा बनाया। वचन बताती है, लंगोटा बनाया और पहना। सबका रूप धारण करके शैतान ने आदम और हवा को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके धोखा दिया। क्या का रूप करके, शैतान ने क्या का रूप आया, शैतान का रूप आया और क्या किया, उसे धोखा दिया और उस फल को खाने के लिए उत्साहित किया।
और उनकी खुशी चली गई। क्या होता है, ऐसे करने के बाद में आदम का और हवा का जो खुशी था वो एक खुशी हमेशा के लिए चला जाता है। तो दिन को ठंडे समय वाटिका में फिरता था शब्द उनके सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच के परमेश्वर से छिप गए। क्या बताती है कि जब परमेश्वर रोज शाम शाम में टहलने आते थे, उस बगान में बगीचा में घूमने आते थे, इस आवाज को सुनते हैं कि वे छुप जाते हैं। तब पुकारते हैं कि तू कहाँ है। पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है आदम, आदम तू कहाँ है, पूछता है। तब क्या जवाब मिलता है, अपराध बोध होने पर उन्हें स्वयं को परमेश्वर से छिपने का प्रयास किया। क्या किया, उसे छिपने का प्रयास किया और उदासी और अकेलापन उनका जीवन में आ गया। क्या हो गया, उदासी आ गया उसके जीवन में और अकेलापन आ गया। प्रियो, इस छोटी सी कहानी उदासी में से आप सबों को कैसा लगा, आप सब जरूर बताइएगा और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।